और दुरूद व सलाम उस परवरदिगार पर जिसने कुरान भी अता फरमाया और कुरान के जरिए हमें हिदायत भी अता फरमाई। अल्लाह की हम और प्यारे आका की ज़ात पर दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करने के बाद प्यारे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन माओ, बहनों, बेटियों, आज जुम्मतुल मुबारक की कुल साथे हैं। अल्लाह हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए। आज के जुम्मतुल मुबारक में मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद के 12 नंबर 15 और सूरह बनी इसराइल से एक आयत नूर का कुछ हिस्सा तिलावत करने की सआदत हासिल की। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इस आयत नूर की बरकतें नसीब फरमाए। अल्लाह के गिरामी, ये आयत मुबारका इतनी मशहूर है कि सिर्फ महफिल में पढ़ने की देर होती है, सरकार से मोहब्बत करने वाला पहचान जाता है आज की महफिल में जिक्र कौन सी याद में होगा। मेराज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम नेमत है जिसका जिक्र सदियों से हो रहा है और क़यामत तक होता रहेगा। जब हम मेराज मुस्तफा अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू करते हैं तो फिर बहुत से लोग हमारे सामने आते हैं और वो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की मेराज पर मुख्तलिफ बातें करते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग तो सिरे से इनकार कर देते हैं कि भाई ये मेराज ख्वाब में हुई थी, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वो लोग कुरान मजीद के ही मुनकिर हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुजूर की सैर का जिक्र मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक एक ऐसी किताब में फरमाया जो अल्लाह की सारी किताबों की तस्दीक करने वाली है और क़यामत तक हिदायत बांटने वाली है। जो अल्लाह की ऐसी अजीम शान किताब की तस्दीक करने के बावजूद भी इनकार कर दे तो मुसलमानों को ऐसे शख्स से बहस करने की जरूरत नहीं है। जनाब, जो अल्लाह की नहीं मानता वो हमारी क्या मानेगा? जो रब से नहीं डरता वो हमसे डरेगा। हालांकि उसको पता है रब वो है, जब वो पकड़ फरमाता है तो उसकी पकड़ से कोई भी छूट सकता नहीं। वो जब जिसकी पकड़ करे तो वो बंदा नेस्त और नाबूद हो जाता है। लोग रब से नहीं डरते तो हमें ऐसों से बात करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसों से उलझने की भी जरूरत नहीं है। अगर साथी क्या करने की जरूरत है उसे अपने हाथ पे छोड़ दीजिए। आप हुजूर का जिक्र करते जाएं, अपनी दुनिया को बेहतर बनाते जाएं। अब सवाल ये किया जाता है मुफ्ती साहब, बात यह है कि जो लोग मेराज मुस्तफा अलैहिस्सलाम का इनकार करते हैं वो लोग भी तो आखिर हदीस सुनाते हैं, वो लोग भी तो हुजूर का फरमान सुनाते हैं। तो देखें, आप मुसलमान हैं और आप नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते हैं, आपका हक बनता है अगर एक बंदा हुजूर की हदीस सुना रहा है तो आप तो हुजूर की बात सुने। तो मैं इसका जवाब आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो अहादीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ लोगों के सामने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ज़ावियों से अपनी मेराज का जिक्र फरमाया है। मैंने गुज़िश्ता अय्याम में तकरीबन 6 किताबों का मुताला किया इस हवाले से, ताकि मुसलमानों को मुतमईन किया जाए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की मेराज है क्या, और मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करने में आगे बढ़े, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत जाने ईमान है और यही शफाअत का सामान है।
हदीस पढ़ने के बाद पता ये चला, जो लोग कहते हैं ना कि बुखारी शरीफ में आप लिखा है, वो तो सवाल ही नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि बुखारी शरीफ हमारे सामने है, और बुखारी शरीफ जो हदीस की किताब में बड़ी मोतबर किताब है, उस किताब में इमाम बुखारी ने जो मेराज की अहदीस जमा की, उन अहदीस में कहीं भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस हदीस को उन्होंने जिक्र नहीं किया जिसमें मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का जिक्र हो। जबकि इस बात को किसने बयान किया? अल्लाह के कुरान ने। अब क्या इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा को दुनिया कुरान का मुनकिर कहेगी? कोई ना कोई इस बात का जवाब निकालना पड़ेगा, इस बात का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। गुर्राब के बारे में इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने कोई हदीस बयान नहीं की। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिब्रील लेने आए, ये बयान किया, लेकिन मस्जिद अक्सा का जिक्र नहीं किया। इन बातों को जिसकी तस्दीक कुरान ने की, इसे इमाम निसाई ने बयान किया और इमाम मुस्लिम ने बयान किया। तो बात उलमा की सच्ची निकली कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ लोगों के सामने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हालात बयान किए। अब इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा को जिन अहबाब ने हदीस बयान की, इन लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब सवाल किया तो हुजूर ने इनके सवाल के मुताबिक इन्हें मेराज का वाक़या बयान फरमाया। अब मैं आगाज करता हूं, अब आपको बात समझने में आसानी होगी। लोग जो सवाल करते हैं कि बुखारी शरीफ में लिखा है, तो याद रखें हम बुखारी शरीफ को इसलिए मानते हैं क्योंकि उसमें मेरे आका के फरमान पाए जाते हैं। हम कुरान के बाद बुखारी शरीफ को एहतराम इसलिए देते हैं कि उसमें अहादीस को बड़े अच्छे अंदाज से इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने नकल किया है। लेकिन हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि इस्लाम पूरा का पूरा बुखारी शरीफ में है, बल्कि मेरे आका के और भी फरामीन हैं जो हदीस की दूसरी किताबों में पाए जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस है मुख्तलिफ किताबों में पाई जाती है और फिर उनको तरतीब किया जाता है। हर जमाने के अंदर इल्म हदीस में किताबों की कमी रही। हमारे पाकिस्तान में भी इतनी बड़ी तादाद में किताबें हैं जो मिलती भी नहीं है और छपती भी नहीं है। हमारे उलमा को पाकिस्तान के बाहर से मंगवानी पड़ती है। इसलिए जिन उलमा के पास जितनी किताबें थी, उन्होंने उनकी रोशनी में वाक़या मेराज को बयान फरमाया। अगर कोई हदीस कोई आलिम हदीस बयान करता है और कोई शख्स खड़ा होकर कहता है मैंने पहली बार सुना, तो हम कहेंगे आप खुशकिस्मत है, आपने हुजूर की एक हदीस और सुन ली है। अगर वो शख्स कहता है ये हदीस नहीं है, मैंने 50 साल से हदीस नहीं सुनी, तो हम कहेंगे ये आपका कसूर है। पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो आलिम हदीस से रसूल बयान करेगा वो हुजूर की हदीस दिखाने का भी काबिल होगा। अब इमाम बहकी अलैहिर्रहमा की किताबों के अंदर सरकार की मेराज की बहुत सारी बातें पाई जाती हैं, जिसे मुख्तलिफ उलमा ने बयान किया, मुख्तलिफ उलमा ने बयान नहीं किया। और उनके बारे में हम ये भी कहते हैं कि उनके पास भी वो किताब नहीं थी, क्योंकि इमाम बहकी अरब के आलिम है। अब हिंदुस्तान में अगर वो किताब नहीं पहुंची तो आलिम ने वो हदीस नहीं लिखी, तो कोई भी शख्स उस हदीस का इनकार नहीं कर सकता। अब मैं आपके सामने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज के हवाले से उन चीजों को तरतीब देकर अर्ज करने की कोशिश करता हूं और दुआ कीजिए अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। कम से कम हम आज के जुमे में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का रूहानी सफर करने में कामयाब हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी वो फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत से 2 साल कबल हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देखकर आराम फरमा थे। रब ताला की रहमत जोश में आई, हुक्म खुदाबंदी हुआ, ऐ प्यारे जिब्रील
जाओ आज जन्नत को सजा दो और जहन्नम के दरवाजों को बंद करा दो, और आज जन्नत में जाकर जन्नती सवारियों में एक सवारी का नाम है बुर्राक, उसे लोग हमारे महबूब की खिदमत में हाजिर हो और उस सवारी पर प्यारे मुस्तफा को सवार करके आज तुमने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर भी करानी है, आसमानों की सैर भी करानी है, हमारे दरबार तक लाना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार आलीशान में हाजिर होने से पहले जनाब जिब्रील अमीन जन्नत में तशरीफ ले जाते हैं, देखते हैं बहुत सारे बुराक मौजूद हैं और सब बड़े खूबसूरत हैं, सब बड़े निराले हैं। आप देखते हैं उन बुराकों में एक बुराक ऐसा है किसी कोने में खड़े होकर आंसू बहा रहा है। जनाब जिब्रील अमीन ने उससे सवाल किया, क्या हुआ, आज तुम काहे को रो रहे हो? आज तो खुशी का दिन है, आज तो मुसल्लत का दिन है, क्योंकि आज मुस्तफा को मेराज का दूल्हा बनाया जा रहा है। बुर्राक बारगाह जिब्रील में अर्ज करता है, ए जिब्रील हजारों बरस गुजर गए, मैंने सुना था एक रात आएगी, रहमत दो आलम को रब ने मेराज करानी है, मैं इस फरात में रो रहा हूँ, काश सरकार के कदम मुझे नसीब हो जाए और हुजूर के दर की उस रात की गदाई मुझे नसीब हो जाए। जनाब जिब्रील अमीन ने उस बुर्राक को लिया और जमीन पर तशरीफ लाए। यहाँ ठहर कर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, लोगों